वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 के इतिहास के अंतर्गत हम लोग एक चैप्टर का पहले ऑब्जेक्टिव और उसके बाद जो है डिस्क्रिप्टिव का अध्ययन करेंगे। ये पाठ जो है इतिहास के चौथे चैप्टर से रिलेटेड है, जो कि कक्षा 12 क्लास का जो है इतिहास की पुस्तक से है, जिसका शीर्षक जो है विचारक, विश्वास और इमारतें हैं। सबसे पहले आपको जो है ये ध्यान रखना है कि विचारक का मतलब क्या है, विश्वास का क्या अर्थ है और जो है इमारत कहने का मतलब क्या है। यानी इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग जो है क्या समझने वाले हैं, इस बात को विशेष रूप से जो है हमें ध्यान में रखना है। यहाँ विचारक का मतलब जो है वैसे फिलोसोफर्स के बारे में है जो अपना विचार, अपना ज्ञान जो है प्रस्तुत किए हैं, है ना। इसके अंतर्गत हम लोग जो है बुद्ध और महावीर जैसे जो है विचारकों के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ जो है कुछ और भी विचारकों का जो है उल्लेख हम लोग इसमें करेंगे, और उनके द्वारा जो विचारधाराएं, जो दर्शन, जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, उसके बारे में भी जानेंगे। और विश्वास, विश्वास जिसे हम लोग बिलीव कहते हैं, विश्वास यानी मान्यताएं, जो मान्यताएं तात्कालीन समाज में प्रचलित थी, उन मान्यताओं के बारे में भी हम लोग जो है इस चैप्टर के माध्यम से समझेंगे कि तात्कालीन समाज कहने का मतलब जो है, आप यहाँ देख सक रहे होंगे कि 600 ईसा पूर्व से लेकर जो है 600 ईस्वी सन तक के इतिहास के बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। यानी तात्कालीन विश्वास कब की बातें करेंगे, उस समय समाज में प्रचलित मान्यताओं की बात करेंगे, जो 600 से लेकर 600 ईस्वी सन तक, यानी 1200 साल का जो है इतिहास क्रम हम लोग जो है इसमें पढ़ेंगे पाठ 4 में। और साथ ही साथ जो है हम लोग यहाँ देखते हैं इमारतें। इमारत का मतलब भवन, बिल्डिंग, वैसी संरचनाएं जो कि हमें इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। इन भवनों में जो है कुछ ऐसे भवन भी हैं जो धार्मिक महत्व वाले होते हैं, और अन्य प्रकार की भवन संरचनाएं भी शामिल होती है। तो इन सारी चीजों का अध्ययन करने के बाद, जैसे हम लोग विशेषकर इसमें जो है स्तूप वगैरह के बारे में जो है विशेष चर्चा करेंगे कि स्तूप की संरचना क्या होती है। तो ओवरऑल यदि हम लोग जो है इस चैप्टर को देखें, तो उसके लिए जो है सांस्कृतिक विश्वास, है ना, सांस्कृतिक विश्वास, सांस्कृतिक विकास जैसी जो है मान्यता को हम लोग समझेंगे। कब का? 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी सन तक का। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है आरंभ करते हैं इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और विद्यार्थियों से आग्रह है, पॉइंट टू रिमेंबर्स के हिसाब से, स्मरणीय तथ्य के हिसाब से जो है इन सब पदों को जो है, इन सब वाक्यों को यदि आप याद रखेंगे तो डेफिनेटली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में किसी भी प्रकार का कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि जो है मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करूं तो बौद्ध से जो है, बौद्ध ग्रंथों से जो है बात आरंभ करते हैं, क्योंकि जिसमें बौद्ध और जैन ग्रंथों के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे, है ना। विशेष रूप से हम लोग जो है किसके किसके बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग जो है बुद्ध और महावीर के बारे में जो है यहाँ पर बात करेंगे, है ना। मुख्य दो लोगों के बारे में हम लोग बात करेंगे, और इसी से संबंधित जो है चैप्टर जो है ये है। बौद्धों का जो ग्रंथ है त्रिपिटक, इसकी रचना महात्मा बुद्ध का जब निर्वाण प्राप्ति हो गया था उसके बाद जो है इसकी रचना हुई। ये मत समझिएगा कि जो है त्रिपिटक जो कि बौद्धों का, जैसे यदि इसमें से और भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकल सकते हैं कि बौद्धों का जो है पवित्र ग्रंथ कौन सा है। जैसे आप जानते हैं हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता आदि को हम लोग मानते हैं, है ना। इस्लाम में जो है कुरान शरीफ को माना जाता है। सिख धर्म में जो है गुरु ग्रंथ साहिब को माना जाता है। ईसाई धर्म में होली बाइबल को माना जाता है। उस तरह से जो है यदि देखा जाए तो बौद्ध लोगों का पवित्र ग्रंथ जो है त्रिपिटक कहलाता है। ठीक है, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। लेकिन यह बुद्ध, भगवान बुद्ध के जीवन काल के बहुत बाद में जाकर जो है इसको लिखा गया। यानी कब लिखा गया, तो भगवान बुद्ध के जीवन काल के बहुत बाद में लिखा गया। तो त्रिपिटक की बात चली है, तो मैं त्रिपिटक से रिलेटेड जितना भी जो है सवाल होगा उसको जो है पहले जो है आपको बता दूं। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिपिटक। त्रि मतलब तीन और पिटक मतलब टोकरी। यदि शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो कहना है तीन टोकरी।
आपके मन में ये विचार उत्पन्न हो सकता है कि त्रिपिटक, तीन टोकरी का मतलब क्या है। तो तीन टोकरी का जो है यह है कि जब जो है ये भगवान बुद्ध के उपदेशों को या फिर जो है जिन नियमों को लिखा जा रहा था संघ के लिए, तो वो सारे जो है अलग अलग टोकरियों में रखे गए और इस हिसाब से उसको जो है तीन टोकरियों में जो इसको रखा गया, इसलिए इसको त्रिपिटक कहा गया। त्रिपिटक में अब बात आ जाता है, त्रिपिटक में कौन कौन से तीन पिटक है। हालांकि ये सब प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव के बजाय जो है डिस्क्रिप्टिव में जो है हम लोग ज्यादा अच्छा से जो है वर्णन करेंगे, फिर भी मैं संक्षेप में चूंकि जो त्रिपिटक की बात चली है तो आपको बता देना चाहूंगा। त्रिपिटक में जो है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक जो है शामिल है। त्रिपिटक में कितनी पुस्तकें हैं? तीन पिटक है, तीन किताबें मिलकर त्रिपिटक कहलाती है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। आ जाते हैं ऋग्वेद की बात करते हैं। तो ऋग्वेद की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न आ जाता है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या क्या बताई गई है? 4 बताई गई। वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से 4 हैं उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद जो है बताए गए हैं, ठीक ना। 4 वेद है। इसमें सबसे प्राचीन वेद के बारे में यदि जो है पूछा जाए तब क्या जवाब होगा कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो डेफिनेटली आपका जवाब होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वेदों में सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग यदि वेदों की बात करें तो ऋग्वेद में जो है आपसे पूछ सकता है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। मंडल का मतलब इसका भाग कितना है। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल बताएंगे? 10 मंडल हैं, है ना। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो 10 मंडल हैं। और यदि सुक्त पूछा जाएगा, सुक्त का मतलब होता है सु जोड़ उक्त, यानी अच्छे कथन। सु मतलब सुंदर, उक्त माने उक्ति या कथन। तो सुक्त की संख्या बताई जाएगी तो आप बताएंगे 1028। कितने सुक्त हैं भाई ऋग्वेद में? 1028। हालांकि जो है कहीं कहीं संख्याओं में थोड़ा बहुत जो अंतर देखने को मिलता है, लेकिन यदि हम लोग एनसीईआरटी के अनुसार जो है बात करें तो आपका सुक्त का संख्या 1028 है। और यदि ऋचा कहा जाए, ऋचाएं, रचनाएं, तो ये 10,580 की संख्या इसकी बताई जाती है। कितना है? 10,580 की संख्या है, ठीक है। तो मंडल कितना हो गया? ऋग्वेद में मंडल कितने हो गए? 10 हो गए। और जो है सुक्त कितने हो गए? 1028 हो गए। और ऋचाएं कितनी हो गई? 10,580 हो गए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय का संबंध जो है किस ग्रंथ से है? तो खुद्दक निकाय का संबंध जो है सुत्त पिटक से है। सुत्त पिटक जानते हैं त्रिपिटक का एक भाग है और इसी का एक भाग जो है खुद्दक निकाय है, ठीक है। आगे हम लोग जो है महावीर के बारे में थोड़ा बात करते हैं। महावीर स्वामी की जो है माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की माता का नाम जो है क्या था? त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। पिता का नाम क्या था महावीर स्वामी का? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम जो है सिद्धार्थ था। इसी तरह जो है और भी प्रश्न जो है हम लोग आपके साथ जो है अभी शेयर करेंगे। तो हम लोग यदि महावीर के बारे में बात करें तो महावीर का जन्म जो है कब हुआ था? जैसे कि अभी हम लोगों ने महावीर की माता का नाम और महावीर के जो है पिता का नाम जाना। तो महावीर की माता का नाम क्या बताए? त्रिशला। और जो है पिता का नाम सिद्धार्थ था। उसी तरह यदि जो है पूछा जाए महावीर का जन्म कब हुआ, है ना, तो महावीर का जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां पर हुआ था यह भी पूछा जा सकता है कि कहां पर जो है जन्म हुआ था। तो महावीर का जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। आप जानते हैं वैशाली के जो है राजा हुआ करते थे उनके पिता। यदि पूछा जाए कि जो है महावीर की मृत्यु कहां हुई, तो महावीर की मृत्यु जो है 527 ईसा पूर्व में पावापुरी नामक जगह पर हुई थी। कहां पर हुई? पावापुरी में। कहां हुई? पावापुरी में। याद रखना है, पावापुरी में मृत्यु हुई। जन्म कहां हुआ? वैशाली में, है ना।
वैशाली का कौन सा जगह? कुंडग्राम, है ना, याद रखिएगा, कुंडग्राम। फिर जो है उसी तरह यदि हम लोग बुद्ध के बारे में बात करें कि बुद्ध का जन्म कब हुआ, उनके पिता का नाम क्या था, उनकी माता का क्या नाम था, तो बुद्ध के पिता का नाम जो है शुद्धोधन। याद रखना है कि बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। जबकि माता का नाम जो है महामाया, या कहीं कहीं माया देवी भी जो है आपको मिल सकता है। तो याद रखना है कि बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम जो है माया देवी था। यदि उनके जन्म के संदर्भ में हम लोग बात करें तो उनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। सवाल ये भी उठेगा 563 ईसा पूर्व में कहां हुआ था? तो कपिल वस्तु के पास जो है लुम्बिनी नाम का एक वन है ना। प्रश्न यहां दो तरह से हो सकता है, कहां हुआ था? तो लुम्बिनी वन में। लुम्बिनी यदि ऑप्शन रहेगा तो लुम्बिनी वन में, है ना। लुम्बिनी एक वन का नाम है। और यदि पूछा जाए कि उनकी मृत्यु कहां हुई थी और कब हुई थी, तो उनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी, है ना। कहां कहेंगे मृत्यु? कुशीनगर। 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में जो है उनकी मृत्यु हुई थी। और इसके साथ ही साथ जो है हम लोग उनकी पत्नी का नाम भी जान लेते हैं। बुद्ध की पत्नी का नाम यदि उल्लेखित हो तो बुद्ध की पत्नी का नाम जो है क्या था? यशोधरा। ठीक है, बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। ठीक है, और उनके पुत्र का नाम राहुल। पुत्र का नाम राहुल, पत्नी का नाम यशोधरा, याद रखेंगे। इसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं महावीर के जो है पत्नी और पुत्र नहीं, उनकी पुत्री का, तो महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा, है ना। थोड़ा सा जो है कॉमन जैसा हो जाता है, इसलिए जो याद रखेंगे। कॉमन केवल जो है पत्नी के नाम के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि बुद्ध के साथ जो है पिता का नाम, जैसे बुद्ध का जो है बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जबकि महावीर के जो है पिता का नाम सिद्धार्थ था, है ना। तो इस तरह का कुछ कॉमन कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि महावीर की पत्नी का नाम जो है यशोदा, और जो है उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम जो है प्रियदर्शना था। अधिकांश जगहों पर प्रियदर्शना के रूप में ही उल्लेखित किया गया, कहीं कहीं और कुछ नामों से भी संबोधित किया गया है। तो यहाँ हम लोगों ने जो है बुद्ध से संबंधित, उनके जन्म से संबंधित और महावीर के जन्म से संबंधित कुछ बातें की। अभी फिर आ जाते हैं हम लोग बुद्ध के जीवन की घटना से संबंधित कुछ और भी जो ऐसे स्मरणीय तथ्य जिसको हम लोगों को जानना है। जैसे बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है? क्या बता सकते हैं आप लोग? बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध ने जब अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, बच्चे को सोता हुआ छोड़ करके जो है संन्यास के लिए जो है निकल पड़े, उस घटना को जो है बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया है। फिर यदि हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और उनके प्रथम उपदेश की बात कर लेते हैं, तो प्रथम उपदेश को जो है जानते हैं। ऐसा प्रश्न, इसमें कई तरह के प्रश्न हो सकते हैं कि उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया? तो सारनाथ में दिया। प्रश्न ऐसा ही पूछा जाता है ज्यादातर कि उपदेश कहां दिया, तो सारनाथ में दिया। यदि ये पूछ दिया जाए सारनाथ कहां है, तो उत्तर प्रदेश में सारनाथ स्थित है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न इस संदर्भ में पूछा जाता है वो है कि उनके प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रथम उपदेश को जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, बुद्ध द्वारा जो उपदेश दिया गया। इसी के साथ एक और प्रश्न इंक्लूडेड है कि बुद्ध के उपदेश के बाद जो है जिन ब्राह्मणों ने जो है अपना धर्म परिवर्तन कर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, उस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो उस घटना को भी बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। यानी बुद्ध का सारनाथ में उपदेश सुनकर बहुत सारे ब्राह्मणों ने जो है अपना ब्राह्मणीय धर्म को त्याग कर जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी धर्म का चक्का जो है परिवर्तित हो जाना, बदल जाना। ब्राह्मणीय धर्म से जो है वो चक्का किधर घूम गया? बौद्ध धर्म, यानी बौद्ध धर्म का विकास का क्रम चालू हो गया। इस घटना को बौद्ध धर्म में जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और इनके जीवन की एक और घटना जो उनकी मृत्यु से जो है रिलेटेड है, आप जानते हैं मृत्यु कुशीनगर में हुई थी,
और इस घटना को जो है बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण, है ना, या महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है ना। पाली में निव्वान और हिंदी भाषा में जो है निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण का मतलब होता है जीवन और मरण से जो है मुक्ति को ही जो है निर्वाण कहा जाता है, कि जन्म मरण के जो है चक्र से जो है मुक्त हो जाना। इसी प्रकार जो है यदि हम लोग, हाँ, एक और प्रश्न जो है ध्यान में आया कि बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया, तो बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ, तो बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति जो है बोध गया नामक स्थान पर हुआ था। आप जानते हैं बहुत प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थस्थल है और ये बिहार में स्थित है, बोध गया, है ना। कहाँ हुआ था, किस पेड़ के नीचे हुआ था, उसको बोधि वृक्ष कहते हैं। और ये पेड़ था पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ को इसलिए बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। ऐसे आपको पता ही होगा बोधि वृक्ष, क्योंकि ये ऑक्सीजन बहुत ज्यादा देता है पीपल का पेड़, जिससे जो है हम लोगों के जो है मस्तिष्क का जो है तंतु ज्यादा सक्रिय रूप से काम करता है, ज्ञान प्राप्ति हो सकती है, संभव होता है ऐसा रहा होगा, है ना। अब यदि हम लोग थोड़ा सा जो है महावीर के संदर्भ में फिर बात कर लें, तो महावीर के संदर्भ में हम लोग जो है उनकी पत्नी, बच्चा और माता पिता, ये सारा तो हम लोग जान चुके थे। यहां पर जो है हम लोग को ये जानकारी होनी चाहिए कि महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के कितनावें तीर्थंकर थे, है ना। तो आपका जवाब होगा कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। नंबर कितना हो गया, 24, 24वें तीर्थंकर थे। प्रश्न ये भी जो है पूछा जा सकता है आपसे कि जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन था, तो आपका जवाब जो है कौन होगा, महावीर स्वामी, है ना। 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। अब यहाँ शब्द जो आ रहा तीर्थंकर, आपके मन में कंफ्यूजन हो सकता है इस बात का कि तीर्थंकर होता क्या है। सामान्य शब्दों में समझें तो गुरु को ही तीर्थंकर कहेंगे, और यदि शाब्दिक विश्लेषण में जाएं तो तीर्थंकर वैसे व्यक्ति को कहते हैं जो इस जीवन रूपी सागर के उस पार हमें पहुंचाने का काम करते हैं। ये दुनिया क्या है, एक भव सागर है ना, भव सागर है जिसमें बिना गुरु के जो है हाथ पकड़े हम लोग इस सागर से उबर नहीं सकते हैं, इस सागर को पार नहीं कर सकते हैं। तो वह व्यक्ति जो हमें जो है इस भव सागर के उस पार ले जाने का काम करे, उसको हम लोग तीर्थंकर कहते हैं, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि जैन धर्म का जो है पहला तीर्थंकर कौन था, यह भी अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है। या फिर जो है पूछा जा सकता है कि जैन धर्म का संस्थापक कौन थे, ठीक। तो जैन धर्म का यदि संस्थापक पूछा जाए आपको, तो आपका जवाब होना चाहिए कि जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव थे। कौन थे, ऋषभदेव थे। लेकिन इसी से मिलता जुलता एक सवाल जिसमें अक्सर जो है कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, इसलिए इसको भी मैं कह दे रहा हूं आपको कि यदि पूछा जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तब ऋषभदेव उसका जवाब ना होकर जो है जवाब हो जाएगा कौन सा, महावीर स्वामी, है ना। वर्धमान महावीर, जिनका पूरा नाम वर्धमान महावीर है, महावीर स्वामी जो है इनका नाम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, देखिए जैन धर्म जो है एक अति प्राचीन धर्म था और इसके संस्थापक जो है ऋषभदेव थे। लेकिन जो है इसके बाद जो है यदि वास्तव में जो है जैन धर्म का प्रचार प्रसार, उसका फेम यदि जो है कहीं फैला, तो वो किसके कारण फैला, महावीर स्वामी के, बिल्कुल सही, महावीर स्वामी के कारण फैला। इसलिए महावीर स्वामी को जो है क्या कहा जाता है, उनको जो है कहा जाता है वास्तविक संस्थापक। एक सवाल और जो है आपसे पूछा जाता है कि 23वें तीर्थंकर कौन थे, ये भी सवाल अक्सर पूछा जाता है। हालांकि इसके बीच में बहुत सारे तीर्थंकर हैं, लेकिन इससे संबंधित सवाल बहुत कम बार पूछे गए हैं, जबकि जो है 23वें तीर्थंकर की बात की जाती है। तो 23वां तीर्थंकर जो है कौन थे, पार्श्वनाथ। कौन थे, पार्श्वनाथ, जिनको हम लोग पारसनाथ भी कहते हैं, ठीक है। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। एक सवाल जो है 23वें और 24वें के बीच को लिंक करता है कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जो है जोड़ा,
यानी 23वें के बाद जो है 24वें ने, जितना भी जो है 23वें ने बनाया, यानी पार्श्वनाथ ने जो भी सिद्धांत बनाए धर्म के, उन सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत जो है महावीर ने जोड़ा। वो सिद्धांत क्या था? तो आपका जवाब होना चाहिए ब्रह्मचर्य का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? ब्रह्मचर्य का सिद्धांत। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है एक और सवाल होगा कि स्तूप जैसी संरचनाएं जो है किस धर्म से संबंधित है? तो स्तूप जैसी संरचनाएं जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है ना, जैन से नहीं, बौद्ध से संबंधित जो है ये संरचना है। तो स्तूपों की यदि बात करें तो आपसे सवाल जो ये भी किया जा सकता है कि सांची का स्तूप जो है कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है सांची का स्तूप, जो अभी संरक्षित स्तूपों में जो है एक महत्वपूर्ण स्तूप है। इसके अलावा और स्तूप कहाँ पर थे भाई? तो जो अमरावती में भी स्तूप था जो अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था, लेकिन नष्ट हो गया है। और भी देश के कई भागों में स्तूप बनाए गए थे। ये क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण जो है अशोक द्वारा करवाया गया था, सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। तो अभी हम लोगों ने जो है संक्षेप रूप में जो है कुछ बेसिक क्वेश्चन इस पार्ट का जो है ऑब्जेक्टिव और अ पॉइंट टू रिमेंबर के रूप में जो है देखा। कुछ और भी प्रश्न अभी जो है बाकी हैं, लेकिन जो है जब हम लोग डिस्क्रिप्टिव का जो है क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे तब उसके दौरान जो है उन छूटे हुए पहलुओं पर भी जो है चर्चा करेंगे। बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, तो ये जानकारी जो है एक बार जो है आप लोग फिर से दोहराएंगे, देखेंगे, और जो है परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है ना। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे।